पहले के वो 2 मिनट जो आप फ़ोन देखने में बर्बाद कर देते हैं, उन्हीं 2 मिनट में दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी किस्मत लिख रहे होते हैं। और ये मैं कोई मोटिवेशनल बात नहीं कर रही, ये वो एक्चुअल नॉलेज है जो हमारे वेदों में हज़ारों सालों से मौजूद है। तो इसमें पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअली होता क्या है जब हम सोते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक ये टेक्निक काम नहीं करेगी। जब आप जाग रहे होते हैं तो आपका दिमाग बीटा स्टेट में होता है। इस स्टेट में आपका लॉजिकल माइंड हर चीज़ को फ़िल्टर करता है, हर नई सोच को रोकता है, हर बड़े सपने को ये पॉसिबल नहीं है कह के रिजेक्ट कर देता है। ये फ़िल्टर इसलिए है क्योंकि दिमाग आपको सेफ रखना चाहता है, लेकिन यही फ़िल्टर आपको आगे बढ़ने से भी रोकता है। अब जैसे ही आप सोने लगते हैं तो आपका दिमाग अल्फ़ा स्टेट में जाता है। अल्फ़ा स्टेट में आप रिलैक्स्ड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ये वो स्टेट है जब आप किसी चीज़ में इतना डूब जाते हैं कि आपको वक्त का पता ही नहीं चलता है। फिर इसके बाद आता है थीटा स्टेट। थीटा स्टेट में वो फ़िल्टर जो आपको रोकता था वो ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, और यही वो जगह है जहाँ असली गेम स्टार्ट होता है। मांडुक्य उपनिषद में इसे क्लियरली समझाया गया है। उसमें कहा गया है कि हमारी कॉन्शियसनेस यानी हमारी अवेयरनेस 4 स्टेजेस में काम करती है। पहली है जागृत, यानी कि आप पूरी तरह जाग रहे हो। दूसरी है स्वप्न, यानी आप सपने की स्टेट में हो। तीसरी है सुषुप्त, यानी आप अच्छी नींद में हो, कोई सपने नहीं देख रहे हो। चौथी है तुरिया। अब तुरिया क्या है? तुरिया वो स्टेट है जो इन तीनों के बीच में है। जागृत और स्वप्न के बीच का वो मोमेंट, वो एग्जैक्ट पॉइंट जब आप पूरी तरह ना सो रहे हो न पूरी तरह आप जाग रहे हो। उपनिषद कहता है कि इसी स्टेट में आपकी कॉन्शियसनेस अपने प्योर फॉर्म में होती है। इसी स्टेट में आप उस यूनिवर्सल एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाती है। मॉडर्न साइंस इसे हिप्नोगॉजिक स्टेट कहती है। दोनों एक ही बात कर रहे हैं बट अलग अलग भाषा में। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो आपकी आदतें, आपके बिलीव्स और आपकी पूरी रियलिटी को क्रिएट करता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे पूरे दिन के 95% डिसीज़न हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है, और सिर्फ 5% डिसीज़न हमारा कॉन्शियस माइंड लेता है। मतलब जो आप सोच रहे होते हैं कि सब आप डिसाइड कर रहे हो, वो एक्चुअल में आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड कर रहा होता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड चेंज करना होगा, और उसे चेंज करने का सबसे पावरफुल टाइम वो है जब आप सोने जा रहे होते हो, क्योंकि उस वक्त वो फ़िल्टर बंद होता है और सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली प्रोग्रामेबल होता है। वेदों में कहा गया है कि ये यूनिवर्स वाइब्रेशन से बना हुआ है। हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी पर है। आपका विचार भी एक वाइब्रेशन है। जब आप उस हिप्नोगॉजिक स्टेट में एक अपना क्लियर थॉट रखते हैं तो वो थॉट डायरेक्टली उस कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से मिलती है जो इस यूनिवर्स में हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है। ये वो सीक्रेट है जो वेदों ने हजारों सालों पहले
समझा था और आज क्वांटम फिजिक्स प्रूव कर रही है। ये टेक्निक बेसिकली 3 चीज़ों में काम करती है। पहली है बॉडी को उस स्टेट पे लाना जहाँ सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाए, और दूसरी है उस ओपन स्टेट में सही इंटेंशन प्लांट करना, और तीसरी है उसे छोड़ देना ताकि सबकॉन्शियस माइंड अपना काम कर सके। अब इसको एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप, बॉडी को रिलीज़ करो। बिस्तर में आप अच्छे से लेट जाओ। पूरे शरीर को आप ढीला छोड़ दो। पैर की उंगलियों से शुरू करो, उन्हें कॉन्शियसली रिलैक्स करो। फिर पैर, फिर घुटने, फिर पेट, फिर कंधे, फिर चेहरा। हर बॉडी पार्ट को फील करो और फिर रिलीज़ करो। योगा में इसे शवासन कहते हैं। ये सिर्फ पोजीशन नहीं है, इसके पीछे एक डीप साइंस है। जब आप बॉडी को इस तरह कॉन्शियसली रिलीज़ करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम एक सिग्नल रिसीव करता है कि अब कोई डेंजर नहीं, तुम सेफ हो। और जैसे ही नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड होता है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बीटा से अल्फ़ा स्टेट में शिफ्ट होने लगता है। ये पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। अगर आपकी बॉडी टेंस्ड है तो बाकी कुछ भी काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स करना होगा। दूसरा स्टेप है योग निद्रा की एक्चुअल प्रैक्टिस। योग निद्रा का मतलब है योगिक स्लीप, लेकिन ये नॉर्मल नींद नहीं है। इसमें आप ऐसी स्टेट में जाते हो जहां आपकी बॉडी सो रही होती है लेकिन माइंड जाग रहा होता है। ये वही हिप्नोगॉजिक स्टेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें एक स्पेसिफिक प्रोसेस होती है। पहले बॉडी को रिलैक्स करो, जो कि हमने पहले स्टेप में किया। फिर अपनी अवेयरनेस को अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों में लेके जाओ, जैसे बायां हाथ, दायां हाथ, बायां पैर, दायां पैर, पेट, छाती, कंधे। तो इस प्रोसेस को बॉडी स्कैन कहते हैं। जब आप इस तरीके से अपनी अवेयरनेस को मूव करते हो तो आपका दिमाग और डीपर स्टेट में जाता है, और इसी डीप स्टेट में आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। अब है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है संकल्प। संकल्प मतलब इंटेंशन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। संकल्प का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर इंटेंशन। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि संकल्प हमेशा पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी कि मैं हेल्दी हूँ, ये नहीं कि मैं हेल्दी होना चाहती हूँ। तो आपको संकल्प रखना होगा मैं हेल्दी हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड चाहिए और होना चाहता हूँ को एक लैकिंग स्टेट की तरह प्रोसेस करता है, और जब आप लैकिंग स्टेट में होते हो तो आप और लैकिंग अट्रैक्ट करते हो। लेकिन जब आप मैं हूँ कहते हो तो आप उस रियलिटी को ऑलरेडी एग्जिस्ट होने का सिग्नल दे रहे हो, और सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानकर उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है।
वेदों में कहा गया है कि संकल्प वो बीज है जो आप उस फर्टिल सॉइल में प्लांट कर रहे हो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और उस स्टेट में वो बीज बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। चौथा स्टेप है स्वप्न साधना, यानी सपनों को गाइड करना। ये वो हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। स्वप्न साधना का मतलब है अपने सपनों को स्पेसिफिक डायरेक्शन देना। जब आप संकल्प करके सो जाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इंटेंशन को लेकर काम करना शुरू करता है, और ये काम सपनों के थ्रू होता है। वेदों में कहा गया है कि सपने सिर्फ रैंडम इमेजेस नहीं हैं, सपने वो लैंग्वेज हैं जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बात करता है। तो जब आप सवेरे उठो तो अपने सपनों को याद करने की कोशिश करो। जैसे आपके सपने में क्या था, कोई सिंबल था, कोई स्पेसिफिक सीन था, कोई इंसान था, वो सब आप याद करने की कोशिश करो और उसको नोट डाउन करने की कोशिश करो। तो ये सब क्लूज़ होते हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको देने की कोशिश करता है। तो आप ये सब याद करके आप एक नोटबुक बनाइए, और जो भी सपने में आपके जो क्लूज़ आते हैं वो आप जितना भी आपको याद होता है वो उस डायरी में आप लिख लीजिए। टाइम के साथ आप देखेंगे कि ये सिंबल्स एक पैटर्न बनाने लगते हैं। वो पैटर्न आपको एक डायरेक्शन देगा जो आपको चाहिए। 5वां स्टेप है हिरण्यगर्भा से कनेक्शन। वेदों में एक कॉन्सेप्ट है हिरण्यगर्भा, यानी कि गोल्डन वूम, यानी कि वो सोर्स जहाँ से पूरी क्रिएशन शुरू होती है। ये वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जिसमें हर सवाल का जवाब है, हर प्रॉब्लम का सलूशन है और हर चीज़ की नॉलेज है। वेद कहते हैं कि जब आप उस डीप स्लीप स्टेट में होते हो तब आप इस हिरण्यगर्भा से डायरेक्ट कनेक्ट होते हो। इसीलिए कई बार सवेरे उठते ही अचानक से कोई आइडिया आता है, सॉल्यूशन मिलता है, कोई डिसीज़न क्लियर हो जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका कॉन्शियस माइंड है जो रात भर उस यूनिवर्सल नॉलेज से कनेक्ट होकर आपके लिए आंसर ढूंढता रहा। थॉमस एडिसन इसी को यूज़ करते थे। वो अपने हाथ में एक लोहे की बॉल लेकर झपकी लेते थे। जैसे ही उनको गहरी नींद आती और उनके हाथ से वो बॉल गिरती और वो उठ जाते। उस हिप्नोगॉजिक स्टेट में उनको ऐसे आइडिया मिलते थे जो उनका लॉजिकल दिमाग कभी नहीं सोच सकता। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी यही करते थे। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आइडिया इसी स्टेट में पाया था। तो दोस्तों, फ़ोन साइड में रखो और जो आज मैंने आपको बताया वो ट्राई करो। जब आपको कोई रिज़ल्ट मिले, कोई आइडिया आए और जब कोई चीज़ सडनली क्लियर हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।